गौतम, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो आप देख सकते हैं संस्कृत फाउंडेशन कोर्स के लिए जो हमारा बैच चल रहा है ऑनलाइन, उसमें आपको मैंने भोज प्रबंध जो कथा है महाकवि बल्लाल द्वारा रचित, उसका एक गद्यांश मैंने आपको करा दिया था। आइए दूसरे गद्यांश को पढ़ने से पहले कुछ श्लोक उससे पहले दिए गए हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं। तो संदर्भ मैंने आपको बता दिया था इनका क्या है, यानी आपको कथा पता है शुरुआत की। यानी एक राजा होते हैं, सिंधुल जो नामक राज्य है उसके राजा होते हैं। वो वृद्धावस्था में उन्हें संतान की प्राप्ति होती है, जिसका पुत्र प्राप्त होता है, जिसका नाम भोज होता है। तो अब वो वृद्धावस्था में है, पुत्र छोटा है अभी, है ना। तो जब पुत्र छोटा है तो वो सोचते हैं कि कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए, तो मैं अपना राज्य पुत्र को दूं या अपने भाई को दूं। तो वो सोचते हैं कि यदि मैं पुत्र को दे देता हूं राज्य, भाई को नहीं देता हूं, तो पूरे संसार में मेरा लोकापवाद यानी बदनामी हो जाएगी कि है ना, अपने को ही दिया है, भाई को नहीं दिया है, क्योंकि भाई भी शक्तिशाली है, राज्य को संभालने योग्य है। और फिर आप देख सकते हैं राजा चिंता करता है कि यदि मैं दे देता हूं राज्य अपने भाई को तो लोकापवाद से बच जाऊंगा, और यदि पुत्र को दे देता हूं तो लोकापवाद होगा, बदनामी होगी। और साथ में ये भी डर है कि कहीं मेरे पुत्र को मार करके मेरा भाई राज्य ना, है ना, हड़प ले, राज्य ना ग्रहण कर ले। तो बहुत उसे चिंता होती है, वो चिंता में मग्न हो जाता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो संदर्भ में इसमें आपको लिखना है, मैंने बताया था आपको कि प्रस्तुत देखो गद्यांश आए तो गद्यांश और श्लोक आए तो श्लोक। तो यहाँ पे श्लोक है, मैं बता देता हूँ। प्रस्तुत श्लोक महाकवि बल्लाल द्वारा रचित भोज प्रबंध नामक कथा से अवतरित है, ये इसका संदर्भ हो जाएगा। और महाकवि बल्लाल, भोज प्रबंध, ये सब शब्द जो है आपको ब्लैक पेन से लिखने हैं, अंडरलाइन कर देने हैं। संदर्भ भी हेडिंग है ना ब्लैक पेन से, और एक लाइन फिर संदर्भ के बाद छोड़ के फिर प्रसंग पे आना है। प्रसंग में आपको बता चुका हूँ कि महाराज जो हैं बहुत चिंतित होते हैं कि वो राज्य किसे दे, अपने पुत्र को दे या अपने भाई को दे। तो इस चिंता को करते हुए वो सोचते हैं कि यदि मैं पुत्र को दे देता हूं तो लालच के कारण मेरा भाई मेरे पुत्र को मार देगा और राज्य उससे छीन लेगा, है ना। तो इस चिंता को व्यक्त करते हुए वो कुछ श्लोक कहते हैं, उन्हीं श्लोकों में बातें जो हैं वो समझते हैं। तो ये इसका प्रसंग हो जाएगा, आप देख लेंगे। और श्लोक क्या है देखो, श्लोक के अर्थ देख लेते हैं। तो लिखा है लोभा प्रतिष्ठा पापस्य प्रसूतिर लोभ एव च। आगे लिखा है द्वेष क्रोधादि जन को लोभः पापस्य कारणम। तो देख लेते हैं एक शब्द का अर्थ। लोभः आप जानते हैं, लोभ यानी लालच, ठीक है। सामान्य भाषा में लालच कहते हैं, लोभ भी आप समझते हैं। और प्रतिष्ठा होती है नींव, ठीक है, नींव कह दो या आधार कह दो। और पापस्य माने पाप की, मैंने बताया था शय का अर्थ क्या होता है, का की के, तो यहाँ हो जाएगा पाप की या पाप के, है ना, पाप का। तो कहने का अर्थ है जो लोभ है ना, लालच है, वो पाप की नींव है या पाप का आधार है। अर्थात आप लोभ करेंगे ना, लालच करेंगे, तो आप पाप करने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, आप बुरे से बुरा कार्य करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपके मन में लोभ समा चुका होगा। आगे क्या कहा गया देखो, यहाँ दो शब्दों की संधि है, एक तो है प्रसूति, प्रसूति ही, और एक है लोभ। तो प्रसूति का अर्थ वो कारण, मतलब प्रसूति का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, उत्पत्ति, है ना। प्रसूति का अर्थ क्या होता है, उत्पत्ति। और लोभ, प्रसूति का अर्थ उत्पत्ति होता है, और जो लोभ है वो आप जानते हैं लालच है। एव माने ही, एव माने क्या होता है, ही, और चा माने क्या होता है, और। तो कहने का अर्थ ये हुआ आपका कि जो प्रसूति है यानी जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति का जो कारण है, किसकी उत्पत्ति का, लोभ ही पाप की, है ना। ये जो पाप की शब्द आया ना पापस्य, ये इधर के लिए भी है और उधर के लिए भी है। कहने का अर्थ ये हुआ कि पाप की जो नींव है, पाप का जो आधार है वो लोभ है, और पाप की जो उत्पत्ति का कारण है वो भी कौन है, आपका लोभ है, ठीक है। पाप की उत्पत्ति का कारण भी कौन है, लोभ है। यानी लोभ पाप की नींव है, ठीक है, और पाप को उत्पन्न भी करता है। एवं माने ही, है ना, यानी पाप की उत्पत्ति का कारण भी कौन है, और, है ना, और पाप की उत्पत्ति का कारण भी कौन है, आपका लोभ है। बात समझ आई आपको। यहाँ लिखा है द्वेष क्रोध आदि। देखो द्वेष
क्रोध और आदि, 3 शब्दों की संधि है। तो यानी द्वेष, द्वेष समझते हैं ना, नफरत है ना। क्रोध आप समझते हैं गुस्सा। तो जो द्वेष क्रोध आदि है ना, उनका जनक, जनक माने पिता है ना, ये उत्पन्न करने वाला कौन है? लोभ है। तो यानी द्वेष क्रोध आदि का जनक भी लोभ ही है। आगे देखो, पापस्य कारणम, और पाप का कारण भी कौन है? लोभ है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लोभ ही सब चीजों का मूल है। तो लोभ के बारे में देखो क्या क्या कहा गया कि लोभ जो है पाप की नींव है, पाप का आधार है। लोभ ही, ठीक है, पाप की उत्पत्ति का कारण है, और लोभ ही क्रोध द्वेष आदि का जनक है, इनको उत्पत्ति करने वाला है, और लोभ ही पाप का कारण है। ठीक है, तो ये पहला श्लोक मैंने आपको कराया। आइए इसके बाद दूसरे श्लोक को देख लेते हैं। लिखा है लोभात क्रोध, लोभात क्रोध प्रभवति, क्रोधात द्रोह प्रवर्तते, द्रोहे नरकम याति शास्त्रज्ञो अपि विचक्षणः। ठीक है, विचक्षणः, देखो विचक्षण पता क्या होता है? यानी एक तरीके से विद्वान। विचक्षणः क्या हो जाएगा? विद्वान, मनुष्य से इसका तात्पर्य है। ठीक है, और शास्त्रज्ञो अपि माने शास्त्र का जानने वाला, शास्त्रों का जानकार। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब है शास्त्रों का जानकार विद्वान भी द्रोहेन माने बैर, वैर से है ना, वैर करता है ना किसी से, ईर्ष्या द्वेष घृणा जलन नफरत है ना, उन सब भाव से नरकम, कहाँ? नरक में है ना, नरकम माने नरक में, याति माने जाता है। क्लियर है? यानी विद्वान और शास्त्रों का जानकार भी यदि किसी से वैर रखता है ना, वैर भाव रखता है, ईर्ष्या द्वेष है ना, घृणा रखता है, तो वो भी कहाँ जाता है? नरक में जाता है। ऐसा महाकवि बल्लाल कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है नहीं होता है, ये है ना अलग बात है, महाकवि बल्लाल ने कही। ठीक है, तो देखो आगे लिखा है लोभात क्रोधा, लोभात माने लोभ से, क्रोधा माने क्रोध, और प्रभवती माने होता है उत्पन्न होता है। प्रभवती माने उत्पन्न होता है। ठीक है, और ये तो क्लियर हो रहा है, लोभात माने लोभ से, क्रोधा माने क्रोध, यानी लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। क्योंकि देखो लोभ होगा आपको तो आपके मन में गुस्सा पैदा होगा कि उसका धन छीनना है ना, उसका राज्य छीनना है, उसकी संपत्ति छीननी है, और आप कुछ बुरा करेंगे ना। तो लोभ से क्रोध पैदा होता है, क्रोधात, और क्रोध से है ना, यहाँ पे आता है ना आदत है, क्रोधात लोभात है ना, ग्रामात नगरात, इसका मतलब से आता है बाद में। तो लोभ से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से द्रोह, द्रोह माने वैर, वैर है ना, और प्रवर्तते माने उत्पन्न होता है, वही बात है ना, यही बिल्कुल सेम। तो कहने का मतलब है लोभ से क्रोध पैदा होता है, प्रभवती माने पैदा होता है, उत्पन्न होता है, एक ही बात होती है। पैदा उर्दू का शब्द है, उत्पन्न होना हिंदी का शब्द है ना, दोनों एक ही बात है। तो हमारी भाषा में है ना, सभी भाषाओं का मिश्रण है, हमारी भाषा बड़ी सुंदर है। तो लोभात क्रोधा, समझना है आपको, लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोधात यानी क्रोध से क्या उत्पन्न होता है? वैर भाव उत्पन्न होता है, नफरत ईर्ष्या द्वेष पैदा होती है ना। द्रोहेन आगे लिखा है विचक्षणः, यानी विद्वान और शास्त्रों का जानकार भी वैर करने से नरक में जाता है। बात समझ में आ गई होगी आपको? ठीक है, अपने हिसाब से नोट कीजिए। ठीक है, तीसरा श्लोक आपके सामने है। लिखा है मातरम पितरम पुत्रम भ्रातरम व सुहृतमम लोभाविष्टो नरो हंति स्वामिनम व सहोदरम। देखो क्या अर्थ है इसका। वो जो राजा चिंता कर रहे हैं ना कि लोभ के बारे में बता रहे हैं, लोभ को बताते हुए कुछ श्लोक उन्होंने कहे हैं, 3 श्लोक, ये इसके बाद फिर गद्यांश आएगा। तो लोभ के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, लोभ के बारे में 2 श्लोकों में आपने बातें सुनी। तीसरे श्लोक की बात और सुन लीजिए, क्या कहा उन्होंने? मातरम, मातरम का अर्थ है माता को। ठीक है, माता को, पितरम माने आप समझ रहे होंगे पिता को। ठीक है, माता को, पिता को, और पुत्रम पुत्र को। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, बहुत सरल संस्कृत है इसकी। भ्रातरम माने भाई को। ठीक है, और सुहृतमम, वा का अर्थ होता है अथवा, है ना, या कह सकते हो। और सुहृतमम, वो सुहृतमम का अर्थ होता है मित्र को।
सुहृद मित्र को कहते हैं संस्कृत में। तो यानी माता को, पिता को, पुत्र को, भाई को या मित्र को, है ना। स्वामिनम, स्वामी को, स्वामी माने मालिक को, अपने ही मालिक को, है ना। वाह का फिर अर्थ क्या हुआ, या सहोदरम, सहोदरम माने सगे भाई को, ठीक है। ये जो ऊपर भाई है वो कोई सा भी हो सकता है, सहोदरम का अर्थ है सगे भाई को, ठीक है। तो इन सब के साथ क्या कर सकता है, कौन, लोभाविष्टो नरो, यानी इसका मतलब हुआ लोभी व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, यानी जिसके मन में लोभ समा गया है, लालच समा गया है, वो व्यक्ति क्या कर सकता है, माता को, पिता को, भाई को, मित्र को, है ना, पुत्र को, ये हो गया ना सारा, माता को, पिता को, पुत्र को, भाई को, मित्र को, है ना, स्वामी को या सगे भाई को हंती माने मार सकता है, समझ रहे हो। तो लोभ कितना बुरा है आप समझ गए होंगे कि जो जिसके मन में लोभ समा जाए ना, उसके लिए कोई संबंध मायने नहीं रखता है। वो माता को, पिता को, भाई को, है ना, सगे भाई को, मित्र को, अपने मालिक को यानी स्वामी को, किसी की भी हत्या कर सकता है धन के, है ना, ये संपत्ति के लालच में। तो वो जो उनका भाई है मुंज, तो वो राजा चिंता करते हैं कि मेरा जो भाई है मुंज, वो राज्य को हत्याने के लिए मेरे पुत्र की हत्या ना कर दे, ये डर है उन्हें। तो लोभ के बारे में उन्होंने बताया है 3 श्लोकों में, इन्हें आप देख लेंगे, ठीक है। बाकी चलते रहेंगे आगे जब तक भी आपका एग्जाम होगा। आप कमेंट वीडियो पे करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए जो प्रेरणा मिलती है वो कमेंट से ही मिलती है। अन्यथा वीडियो में बीच में रोक देता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, किसी को ज़रूरत है भी या नहीं है। इसलिए आप कमेंट्स जरूर किया करें और अपनी, है ना, नीड बताया करें। तो ये वीडियो मैंने बनाई, बाकी आप बताएंगे तो कौन कौन से टॉपिक क्या कराना है, तो और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।